सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम सीसैप के राउंड्स की, उसका शेड्यूल देख रहे होंगे और आपके कुछ डाउट्स हैं वो भी आपके सॉल्व करते हुए जा रहे होंगे। सबसे पहले यार मैं कुछ डाउट्स क्लियर कर देता हूं, जैसे कि सीसैप में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यार हर तरह के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो जोसा में सीट ले रहे हैं वो भी कर सकते हैं, जो जोसा में सीट नहीं ले रहे हैं वो भी कर सकते हैं, जो जोसा में बैठे थे लेकिन छोड़ के आ गए हैं वो भी ले सकते हैं, जो जोसा में बैठे ही नहीं थे वो भी यहाँ पर सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको आईआईटीज में चाहिए तो आपको जोसा में सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि सीसैप में आईआईटीज नहीं मिलती। ठीक है, सीसैप में आपको एनआईटी सिस्टम मिलता है, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई मिलते हैं। तो अगर आपको आईआईटी चाहिए तो जोसा में ही सीट एक्सेप्ट कर लेना। राइट, अब आपको पार्शियल फीस देनी पड़ेगी यार 20 से 24 नवंबर, ये आपको पता ही होगा, अभी डेट चल रही है तो आपको पार्शियल फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद आप सीसैप का राउंड खुलेगा, जो हम देख रहे होंगे कौन सी तारीख से है, तब आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और आपको करने पड़ेंगे। नया बच्चा भी कर सकता है, पुराने बच्चे भी कर सकते हैं और आपकी फिर रिपोर्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो हम फटाफट से डेट्स देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार हम बात करें, आपकी वैकेंट सीट निकलेंगी तो आपकी वैकेंट सीट निकलेगी 27 नवंबर को, जो कि आपकी जोसा राउंड में वैकेंट रह गए कॉलेजेस, उनकी सीट्स निकलेंगी। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, उसमें आपको फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, और आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ये आपका स्टार्ट हो जाएगा 28 नवंबर। 27 नवंबर को आपकी आ गई थी वैकेंट सीट, 28 नवंबर को आपकी चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। और सीसैप यार थोड़ा सा फास्ट चलता है जोसा से, क्योंकि लेट हो जाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस हो रहा होता है। अब ये जो अपना चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, आपका अगले ही दिन मतलब 30 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। अगले दिन मतलब 28, 29 और फिर उसके अगले दिन 30 नवंबर को ये आपका क्लोज हो रहा होगा। उसके बाद आपकी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगी राउंड 1 की तुरंत 2 दिसंबर को, 2 ऑफ दिसंबर को आपकी आ जाएगी सीट अलॉटमेंट 1, मतलब राउंड 1, स्पॉट राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको जैसे ही सीट मिलेगी आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। सबसे पहले तो आपके पास ऑप्शन आएंगे फ्रीज, स्लाइड और फ्लोट। शायद आपको ना पता हो, पहले मैं बता चुका हूं लेकिन फिर से बता देता हूं। फ्रीज मतलब जो सीट आपको राउंड 1 में मिली है वो आप वही लेना चाहते हैं और अब आगे का प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं एडमिशन का। ठीक है, फ्लोट मतलब आपको जो सीट मिली है ये तो हो गई, लेकिन मैं सेकंड राउंड में जाना चाहता हूं क्योंकि जो चॉइस फिलिंग है शायद ऊपर का कोई मुझे बेहतर कॉलेज मिल जाए। स्लाइड मतलब कि जो कॉलेज मिला है अभी उसी में ब्रांच ऊपर की मिल जाए, जो मैंने चॉइस फिलिंग में ऊपर भर रखी है, शायद मिल जाए। अगर मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो ये वाला कॉलेज तो रहेगा ही राउंड 2 तक। ठीक है, अब नीचे आप क्या और भी ऑप्शंस मिलेंगे कि आप सरेंडर कर सकते हैं कि ये सीट आपको नहीं लेनी, या फिर आप सरेंडर कर सकते हैं कि आपको अगले राउंड में जाना है कि नहीं, या फिर आप विड्रॉ भी कर सकते हैं अपनी मनी। ठीक है, यहां से आप बाहर भी निकल सकते हैं। ओके, अब जो आपका ये जो प्रोसेस है सारा का सारा फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का, ये आपका चलेगा 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक। 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक मतलब जब से रिजल्ट आएगा तब से लेके 4 दिसंबर तक चलेगा। और ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी करनी होगी इसी में आपको, जिसमें आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे और आपकी जो क्वेरी है उन सबका रिस्पॉन्स आपको देना पड़ेगा। मतलब सब कुछ जो अनवेरीफाइड होगा वो सारा वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो इसका लास्ट डेट है क्वेरी वेरीफाई करने का 5 दिसंबर है। ठीक है, आगे हम चलें तो सेकंड राउंड का रिजल्ट एक दिन छोड़ के अगले दिन 7 दिसंबर को आपका आ जाएगा। 7 ऑफ दिसंबर को आपका राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा और फिर से आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब आपका फ्लोट और स्लाइड का मतलब नहीं बनता तो वो नहीं आएगा, तो फ्रीज या फिर आप बाहर निकल जाओगे काउंसलिंग से। तो 7 और 9 दिसंबर मतलब 7 से 9 दिसंबर तक आपका सेकेंड राउंड का चल रहा होगा सीट एक्सेप्टेंस फीस, और आपका चल रहा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपकी रिपोर्टिंग चल रही होगी। अच्छा, अब रिपोर्टिंग कैसे कैसे हो सकती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो भी यार इंस्टीट्यूट आपको मिला आप उसकी वेबसाइट पे जाइए और आपको उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जो भी मिलेगा, जो भी प्रोसेस मिलेगा वो फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड चीज यार, यहाँ पर लिखा है साफ साफ, कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड देयर सीट बाय पेइंग पार्शियल एडमिशन फीस, उनको अब यहाँ पे रिपोर्ट एट द एलोकेटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब इस पीरियड के दौरान, कौन से पीरियड के दौरान, 7 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में, दोबारा सुन लो, 7 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। ठीक है, विजिट द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट वेबसाइट्स फॉर मोर डिटेल्स। मतलब एक बार आप उनकी वेबसाइट्स पे जाके भी देख लो कि रिपोर्टिंग किस तरह से कर रहे हैं वो। ऑफलाइन अगर हो रही है तो आपको ऑफलाइन जाके करनी होगी, मेरे हिसाब से ऑफलाइन होगी, क्योंकि सीसैप के बाद आपको एक बार कॉलेज विजिट करना ही पड़ता है।
ठीक है। नीचे कुछ और यार इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो भी आप जाके देख लीजिए। ये जो हैं आपके इंपॉर्टेंट जो नोटिस निकला हुआ है फिजिकल हैंडीकैप पीडब्ल्यूडी के लिए निकला हुआ है, तो जो पीडब्ल्यूडी में आ रहा है वो ये जाके एक बार जरूर पढ़ लें। अच्छा, कुछ डाउट्स और थे बच्चों के कि भैया जोसा में सीट मिली है और हमें सीसैब में भी जाना है, तो अब क्या? तो यार आपने पार्शियल फीस दे दी, अब आप सीसैब में बैठ सकते हो, ठीक है। तो इतना घबराने की बात नहीं है, पार्शियल फीस आपको देनी ही देनी है अगर आपको जोसा में सीट मिली है और आप आना चाहते हो। अगर आप जोसा में नहीं भी देते हो तब भी आपको सीसैब में बैठना, मतलब जोसा की सीट आपको नहीं रखनी कि नहीं मुझे चाहिए ही नहीं और मैं सीसैब में आना है, तो भी आप सीसैब में बैठ सकते हो। रजिस्ट्रेशन जब खुलेगा, ओपन होगा, तो अलग से सेपरेट रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा, सेपरेट चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ेगी और रैंक्स में काफ़ी डिफरेंस आता है, तो चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करना ताकि आपको ठीक सा बढ़िया सा कॉलेज मिल जाए। और अभी तक अगर कॉलेज नहीं मिला तो अब मिलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट हम लाते रहते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा देना। मिलता है अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सी या गुड डे, बाय।